अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे मॉर्निंग और मैंने बच्चों को अभी ही थोड़ी देर पहले ही स्कूल भेजा है। और आज बहुत दिनों बाद मैंने अच्छे कपड़े निकाले, उनको प्रेस किया, मैं तैयार हुई और मैंने सोचा कि आज रूटीन लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। और मैंने सोचा मैं आज वही अपने चैनल पे एक सेल्फ लव का मैसेज मैं प्रीच करूँ आप सबको। आज का दर्जा हरारत है 19 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 19 डिग्री सेल्सियस, और ये कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा वेदर माना जाता है। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। अच्छा, आज आप देख सकते हैं कि धूप भी है, तो आज बल्कि मैं कहूँगी कि थोड़ी गर्मी भी है। धूप है, गर्मी है, तो मैंने सोचा अपने लिए चाय बना ली जाए, क्योंकि हम कराची वाले तो हीट वेव में भी चाय पी सकते हैं। अच्छा, कभी कभी हम अपनी घरेलू ज़िंदगी में मसरूफियात में इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि हम अपने आप को, अपनी सेहत को, हमारी वेलबींग को सबसे पीछे छोड़ देते हैं। तो कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक ले लें। देखें, काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होने, और इस ब्रेक को लेकर ना आप बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करें। तो मैंने भी आज एक ऐसा ही छोटा सा ब्रेक ले लिया है और आके पोर्च पे बैठ गई हूँ। और आप लोगों को पता है कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो आप भी इस ब्रेक में जो आपको करना अच्छा लगता है कीजिए। अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप वो एक छोटा सा ब्रेक लेकर आप अपना मनपसंद काम करिए। तो ये देखिए, हाँ, मैं आपको अपनी ना एक्चुअली बुक स्लीव दिखाना चाह रही हूँ। ये मेरी सबसे प्यारी पोजेशन है, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी। तो आजकल जो मैं बुक पढ़ रही हूँ उसका नाम है द फॉरेस्ट ऑफ वैनिशिंग स्टार्स बाय क्रिस्टिन हार्मल। और ये जो मेरी बुक स्लीव है ना, एक्चुअली देखिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपनी बुक ज़रूर कैरी करती हूँ। तो चैनल पे एक कमेंट आया था, मैंने कहा चलिए मैं थोड़ा सा उस पर तशरीह कर दूं। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं उनको रिप्लाई करूंगी तो शायद नहीं समझा सकूंगी एक दो लाइन में, तो फिर मैं वो अपनी वीडियो के अंदर में इंक्लूड कर लेती हूँ। जैसा ये तो मैंने आपको बता दिया, दिन बहुत अच्छा है। हालांकि अभी समझ लीजिए स्प्रिंग आ गया है, और अंदर घर में ना मैं ये बोलना एक अंडरस्टेटमेंट होगी कि घर बिखरा हुआ है। मैं कहूँगी मेरी पूरी ज़िंदगी बिखरी हुई है, और अब जाके आहिस्ता 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 मैं सारी चीज़ें, सब घर वगैरह समेटना स्टार्ट करूँगी। तो घर तो अंदर, अगर मैं अंदर बैठ के रीडिंग करती तो मैं कभी भी रीडिंग एंजॉय नहीं करती, क्योंकि अगर घर बिखरा हुआ हो ना तो फिर आपका ध्यान नहीं लगता, आपका कंसंट्रेशन फोकस नहीं बनता। और रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ की जाती है। अच्छा चलिए, वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग करके उसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। चैनल पे कमेंट आया था गीता का, और गीता पूछ रही थी कि यूनुस का डे केयर में फ़र्स्ट डे कैसा था। तो चलिए, मैंने कहा मैं उसी का जवाब दे दूँ। तो हाँ, ठीक था, डिसेंट था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा था, या मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही बुरा था। तो इट वॉज समवेयर इन बिटवीन। और एक ऐप है जिस पे हमें अपडेट आती रहती है यूनुस के बारे में, कि वो नैप ले रहा है या खाना खा रहा है। तो कभी ऐसी अपडेट आती है कि वो अपसेट है, थोड़ा क्वाइट हो गया है, या कभी ऐसे आती है कि वो खेल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, या कभी आता है कि उसने खाना थोड़ा खाया है या पूरा नहीं खाया, या ऐसी हमें अपडेट्स आती रहती हैं। तो घर आकर भी कभी वो हमारी गोद में बैठा रहता है, कभी आके वो खेलता रहता है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा, एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स है। और लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो कम्प्लीटली एडजस्ट कर जाएगा। तो ये था गीता के सवाल का जवाब। अच्छा, कोई बहुत लंबा ब्रेक तो मैं नहीं ले सकी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत छोटा सा टाइम ब्रैकेट होता है और मुझे उसी के अंदर अपने सारे काम करने होते हैं। तो अभी मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकली हूँ, और मैं आज आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, एटलीस्ट अभी नहीं बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ, आपको खुद गैस करना है। तो मैंने लिए हैं ड्राइड प्लम, यानी आलू बुखारे। ये ड्राइड आलू बुखारे हैं, और 400 ग्राम मैंने टोटल 2 पैकेट लिए हैं। और मुझे गुड़ भी लेना है। तो आपको वीडियो आखिर तक देखनी है और ख़ुद ही गेस करना है कि मैं क्या क्या बनाऊंगी। तो ये गुड़ मगर मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इतना लाइट कलर का क्यों है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने वाइट शुगर का एक गुड़ बना दिया, और मैं डार्क ब्राउन गुड़ यूज़ करती हूँ। तो लगता है थोड़ा और मुझे कुछ एक दो दुकानों पे जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे ज़ैना को पिक करना था, और उसके बाद भी ग्रोसरी शॉपिंग हमें करनी थी, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब मैं ज़ैना को बहुत सारे कामों में अपने साथ इन्वॉल्व रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बच्चों के कैरेक्टर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। तो ज़ैना मेरी बहुत हेल्प करती है, खुशी खुशी हेल्प कर देती है। अब आप इसमें से एक कैप्सिकम भी ले लो। इसमें डाल लो, ये वाली ले लो। हाँ, इसमें डाल लो, थैंक यू।
तो अपने बच्चों को एज अप्रोप्रिएट टास्क ज़रूर दिया करें, उससे उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा उनको शऊर आता है चीज़ों का। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे छोटे मोटे टास्क देती रहती यूनुस को हूँ। बाहर आना है प्लीज। अच्छा, ये देखें, यूनुस को भागने का बहुत शौक है और उसको कंक्रीट पे भागने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो शाम हो गई और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। तो मैंने इब्राहिम को कहा कि आप बच्चों को थोड़ा सा बाहर इन्वॉल्व रखें, तो मैं आराम से यहाँ पे तसल्ली से खाना बना लूँ। लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास शायद आधा घंटा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हल्की हल्की थोड़ी सी ठंड होती है, तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बच्चों को इस वक्त बाहर आउटडोर एक्टिविटी करवाते। तो बस मैं जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं बस इतना ही शूट कर सकी, क्योंकि यूनुस का मूड थोड़ा सा वो अपसेट हो गया था। लेकिन हाँ, मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये फ्राइडे मॉर्निंग की वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं ज़ैना का लंच बॉक्स बना रही हूँ। मैं पहले ज़ैना को उठाती हूँ, उसके बाद मैं उसे तैयार तो ऐसे खुद ही हो जाती है, और फिर मैं उसको ड्रॉप करती हूँ। उसके बाद मैं यूनुस को जगाती हूँ और फिर यूनुस को ड्रॉप करती हूँ। आज मैं उसको नगेट्स दे रही हूँ लंच में, और जब भी मैं उसके लिए नगेट्स बनाती हूँ तो एक दो एक्स्ट्रा नगेट्स यूनुस के लिए भी बना लेती हूँ। अब इंशाल्लाह, क्योंकि अब थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम होता है ना, तो अब मैं जल्द ही होममेड नगेट्स भी बनाऊंगी और उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा ऐसी बॉक्स्ड और फ्रोज़न चीज़ें बच्चों को देना, लेकिन कभी कभी दे देती हूँ। और एक और आता है सस्पेंस। ये मैं भिगो रही हूँ दाल, माश की दाल है और मूंग की दाल है। ये मुझे कल रात ही भिगो देनी चाहिए थी, और इसको 4 से 6 घंटे भिगो के रखना है। अगर आप ओवरनाइट रख दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना कि कल क्योंकि यूनुस का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो मुझे कल इस चीज़ का टाइम नहीं मिल सका। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यूनुस के इंडोर शूज़ जो हमने लिए थे उसका साइज़ गलत आ गया था, तो उसके बाद हमने एक्सचेंज करके ये वाले इंडोर शूज़ लिए थे। तो मैंने कहा चले मैं एक क्लिप इंक्लूड कर दूं, और आप देख सकते हैं कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। कैमरा भी पकड़ा हुआ है और यूनुस को शूज़ भी पहनाने की हम एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से फाइनली हमने उसको शूज़ पहनाए। वाओ, कितने अच्छे लगे। नाइस शूज। अच्छा, पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि मुझे गुड़ मिल गया है, वो डार्क ब्राउन गुड़ जैसा मैं चाह रही थी। और चलें अब सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। मैं बनाने लगी हूँ आलू बुखारे की चटनी, प्लम चटनी। और मैंने आपसे कहा था मेरे अब्बू आ रहे हैं, तो वो काफ़ी शौक से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। वैसे ऑनेस्टली अब्बू का तो एक बहाना है, ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं काइंड ऑफ अपने लिए भी बना रही हूँ और अब्बू के लिए बना रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ। तो ये मैंने 400 ग्राम आलू बुखारा लिया है। ये ड्राइड है, आप चाहें तो फ्रेश की भी बना सकते हैं। और मैं पहले इसको अच्छी तरीके से देखूंगी कहीं इसके अंदर कोई मोल्ड वगैरह तो नहीं है, और फिर मैं इसको वॉश करूंगी। मैंने ये रमज़ान में भी बनाई थी, और मुझे रेडीमेड से ज़्यादा ये होममेड अच्छी लगती है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं पानी को बॉईल कर रही हूँ, और मैं आपको अपना एक स्पेशल इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी। सबसे पहले पानी को हम सिमर होने देंगे, यानी उसके अंदर उबाल आने देंगे, और फिर उसके अंदर सारा आलू बुखारा डालेंगे। जब आप देख सकते हैं पानी के अंदर बॉईल आ गया है, और फिर उसके बाद मैं इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी कि आलू बुखारे के अंदर बॉईल आ जाए। अच्छा, नाउ कम्स द स्पेशल इंग्रेडिएंट। आप जितनी भी ऑनलाइन रेसिपीज़ देखेंगे वो लोग ज़्यादातर इसके अंदर वाइट शुगर ही डालते हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप इसके अंदर गुड़ डालिए, एंड बिलीव मी, आप फिर कभी वाइट शुगर नहीं डालेंगे।
गुड़ डालने के बाद मैं इसको ढककर बस थोड़ी देर के लिए सिमर होने दूंगी ताकि गुड़ इसके अंदर मेल्ट हो जाए। मुझे अपनी चटनियाँ वगैरह जो भी मैं घर पे बनाती हूँ, मैं इसमें वाइट शुगर नहीं बल्कि ब्राउन शुगर डालती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ मेल्ट हो गया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़े थोड़े मसाले डालना स्टार्ट करूँगी, जिसमें नमक है, काला नमक है और लाल मिर्ची पाउडर है, क्यूमिन पाउडर है यानी ज़ीरा पाउडर है। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये अभी काफ़ी पतली है और अभी हमें आलू बुखारे को भी थोड़ी देर पकाना है। तो मैं इसको ढककर बस इतनी देर पकाऊंगी कि मेरे आलू बुखारे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें, यानी थोड़े से फूल जाएं और आपको लगे कि चटनी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो चटनी को आपको गाढ़ा नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि वो गाढ़ी होने लगी है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि मेरी चटनी की कंसिस्टेंसी अभी भी पतली है। मैं 1 टेबलस्पून इसके अंदर विनेगर डाल रही हूँ, जो एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, क्योंकि ये फ्रिज में रहेगी और आराम से 1 से 2 महीने फ्रिज में रह सकती है। अच्छा, ये 4 मगज़ हैं, मैं करीबन 2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप ज़रूर डाल लें, थोड़ा सा आपकी चटनी को कमर्शियल लुक देगा। वैसे ऑनेस्टली आप एक बार ये घर की होममेड चटनी आप ये बना लेंगे ना, फिर आप कभी भी बॉक्स चटनी नहीं खाएंगे। तो ये देखिए, मेरी चटनी इस वक्त रनी लग रही है, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये आई गेस मुझे ओवरऑल जो प्रोसेस था ये चटनी का आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। मैं इसको अभी ढक कर रूम टेम्परेचर पर आने तक मैं इसका वेट करूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। आप जिस बर्तन में चटनी सर्व कर रहे हैं उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और मैं आपको उसका थोड़ी देर बाद का भी लुक दिखाऊंगी। यूनुस देकर जा चुका है, अब मैं उसके खिलौने समेट रही हूँ। उसके जाने के बाद घर में अचानक से बहुत खामोशी हो जाती है और मैं और इब्राहिम फिर उसको थोड़ी देर बाद बहुत मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम उसी की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, काम भी करते जाते हैं, बातें भी करते जाते हैं। अभी मैं घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी, तो सबसे पहले तो मैं सारे कपड़े उठाऊँगी और यूनुस के कपड़े ना आपको पूरे घर में मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे। लॉन्ड्री तो अभी मैं नहीं कर रही, बस अभी लॉन्ड्री कलेक्ट ही कर रही हूँ। लॉन्ड्री मैं बाद में करूँगी, मोस्ट प्रॉब्ली वीकेंड पे, लेकिन वीकेंड पे तो मुश्किल है क्योंकि बच्चे साथ होते हैं। चलिए, एक सस्पेंस तो मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं दूसरा सस्पेंस बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी चटनी दिखा देती हूँ। ये देखिए, चटनी ने ठंडा होना स्टार्ट कर दिया है और उसके साथ साथ गाढ़ा भी होना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब ये पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। रूम टेम्परेचर पे आएगी, उसके बाद ही मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अच्छा, ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। आप ओवरनाइट सोक कर लें तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने करीबन 6 घंटे सोक की है। मैं आपको उसका क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। मैं इसको उंगली से तोड़ रही हूँ तो ये बिल्कुल टूट रही है। तो चलिए, मैं दूसरा सस्पेंस भी यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। जो मैंने दाल भिगोई थी, 2 दालें जो मैंने भिगोई हुई थी, एक्चुअली आज मैं बना रही हूँ बड़े, दही बड़े, नॉट कंप्लीट डिश, जस्ट बड़े। आप ये सोचेंगे कि अभी तो रमज़ान गए हैं और आई नो रमज़ान में बहुत सारे लोगों ने बनाए होंगे, मैंने भी बहुत बनाए थे, लेकिन आई फील दही बड़े खाने के लिए कोई स्पेशल ओकेजन का हमें नहीं वेट करना चाहिए और ऐसे ही बना लेने चाहिए। और मेरे अब्बू बहुत शौक से खाते हैं, तो बेसिकली मैं उन्हीं के लिए बना के फ्रीज़ कर रही हूँ और इब्राहिम भी बहुत शौक से खा लेते हैं, मैं भी शौक से खा लेती हूँ। और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि दही बड़े एक थोड़ी सी बड़े जो होती हैं वो टेक्निकल डिश होती है, तो मैं आपको इसमें 2-4 आज अपने साथ जो मैंने खुद ट्रायल एंड एरर से कुछ मैंने टिप्स सीखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी दाल को सोक कर लीजिए, जैसे मैंने किया हुआ है। फर्स्ट फ्रेम में आप देखेंगे कि मैं भूल गई, एक्चुअली वो जल्दी जल्दी में ना थोड़ा सा मेरे जहन से निकल गया और मैं उसको उसमें से पानी ड्रेन आउट करना भूल गई मैं। अच्छा, पहला जो आपसे एक हैक या टिप मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगी वो ये कि अक्सर आप ऑनलाइन वीडियोस में देखेंगे कि वो आपसे कहते हैं कि आप 1-2 चम्मच पानी डालें और फिर उसको ब्लेंड करते रहें, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली आई डिस्करेज दैट, क्योंकि उसके अंदर बार बार आपको मशीन खोलनी पड़ती है और उसको आप ब्लेंड करते रहें, पानी ऐड करते रहें, फिर ब्लेंड करते रहें, और वो जो प्रोसेस 1 मिनट में हो सकता है उसमें कोई आधा घंटा लग जाता है और वो आपकी मशीन पे इतना प्रेशर आता है कि आपकी मशीन बर्न आउट हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि सबसे पहले पानी की मिकदार में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए। पहले मैं इसके अंदर मसाला चाट डाल रही हूँ, तो पहले मैंने डाला है अदरक का 1 पीस, हरी मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा डालूंगी और नमक डालूंगी। 1 टीस्पून में नमक डालूंगी और मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो पानी की क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितनी क्वांटिटी की बेसिकली मैं बात कर रही हूँ।
सेकेंडली, आप अपनी दाल को छोटे छोटे बैचेस में ब्लेंड करें, एक साथ बहुत बड़े बैचेस ना ले लें। मैंने फर्स्ट बैच थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैं आपको थोड़ा डेमो करके दिखा रही हूँ, उसमें मुझे मसाले भी डालने थे। और आप देख सकते हैं कि पानी मैं इसके अंदर थोड़ा हैंडफुल डाल रही हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे मुझसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया। मैंने आपको क्लोजअप दिखा दिया, ये देखें, आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर ठीक ठाक है, बहुत थोड़ा सा नहीं है, चम्मच के हिसाब से नहीं है, लेकिन इतना है कि मेरी दाल सोख हो गई है। क्योंकि आप अपनी दाल को छोटे छोटे बैचेस में बनाएंगे, तो अगर आपका एक आधा बैच आगे पीछे हो भी गया तो आप नेक्स्ट बैच को एडजस्ट कर लिएगा। तो आप देख सकते हैं कि दाल कितनी आसानी से ब्लेंड हो रही है। एक बात याद रखिएगा कि मूंग की दाल को आप जितना भी ब्लेंड कर लें उसमें थोड़ा सा ग्रेन रहता ज़रूर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही क्रीम या हलवा टाइप का टेक्सचर बनाना है। बस यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपकी दाल अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरा ये फर्स्ट वाला जो बैच है थोड़ा सा रनी हो गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मैं अपना नेक्स्ट बैच जो रेडी करूँगी, नेक्स्ट बैटर जो मैं बनाऊँगी ना, वो मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी। आप छोटे छोटे बैचेस बनाएंगे तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी आपके हाथ में रहेगी और फाइनल जो उसका लुक होगा ना, वो बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले बैच में मैं पानी डाल रही हूँ, इतना पानी डाल रही हूँ कि मेरी दाल सोक हो जाए। और वंस अगेन इस वाले बैच में भी मैंने कोई पानी डालने में कंजूसी नहीं की थी। तो आप देख सकते हैं मेरा बैटर जब मैंने इसको मिक्स किया तो बिल्कुल इसकी राइट कंसिस्टेंसी आ गई है। अच्छा, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, लीमू डाल रही हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो अपने बैटर को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिस्करेज करूँ क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा काफ़ी ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं फिर आपके साथ दोबारा से एक रेसिपी इंशाल्लाह ताला फिर कभी शेयर करूँगी और उसमें मैं आपको बगैर बेकिंग सोडा के फ्राई करके बड़े बना के दिखाऊँगी। अच्छा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको चमचे से बैटर को फेंट रही हूँ, आप हाथ से भी फेंट सकते हैं। 1 मिनट मैंने फेंटा है और इसका वाटर टेस्ट ज़रूर करिए, चाहे आप फ्राई कर रहे हो, बेक कर रहे हो। अगर आपका बैटर फ्लोट कर रहा है यानी तैर रहा है ऊपर, इसका मतलब है आपका बैटर बिल्कुल ठीक बना है। ये मेरा मफिन पैन है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया है। ये एक गो में नहीं बेक होगा, मेरे 3 बैचेस लगे थे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। मैं 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। तो ये देख लें, 15 मिनट बाद ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट से फ्लफ़ी होकर ये रेडी हो गए हैं। मैं आपको उसको खोल कर भी दिखा सकती हूँ, बल्कि मैंने उस वक्त थोड़ा सा चख भी लिया था, तो ये बहुत टेस्टी बने थे। जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक हो। बच्चों के स्कूल से आने का बस टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है, और अब बच्चे नहीं होते ना घर में तो थोड़ा बहुत ज़िक्र अस्कार का टाइम मिल जाता है। मैंने बड़ों को 3 बैचेस में बेक किया और मेरे टोटल 35 बड़े बने, और इसको मैंने बाद में फ्रीज़र में रख दिया था। देख सकते हैं कोफ्ते हैं और बड़े हैं, और आज आलू बुखारे की चटनी भी बन चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी अच्छी जा रही है, मैं खुश हूँ, पॉजिटिव हूँ। चलें, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।